कल्पना कीजिए, एक युवा पुरुष प्राचीन भारतीय मंदिर के भव्य सूर्य प्रकाश से भरे गलियारों से होकर चलता हुआ जा रहा है। वह एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ चल रहा है। यह श्वेत केतु है। वह अभी अभी 12 वर्षों के कठोर अध्ययन के बाद घर लौटा है, जहां उसने अपने समय के महानतम आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की है और अब उसे पूरा विश्वास है कि वह सब कुछ जान चुका है जो जानने योग्य है। लेकिन उसके पिता उद्दालक नाम के एक ऋषि इस अहंकार को देख लेते हैं। अपने पुत्र के अहंकार को भेदने के लिए उद्दालक उससे एक ही परंतु अत्यंत प्रभावशाली प्रश्न पूछते हैं। क्या तुम्हारे शिक्षकों ने तुम्हें उस एक नियम के बारे में सिखाया जिसके द्वारा जो अनसुना है वह सुना जा सकता है, जो अचिंतित है वह सोचा जा सकता है और जो अज्ञात है वह जाना जा सकता है? श्वेतकेत स्तब्ध रह जाता है। उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। यह एक तर्कसंगत असंभवता जैसा लगता है। केवल एक ही चीज को समझ लेने से पूरे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली कैसे प्रकट हो सकती है? उद्दालक अपने पुत्र की उलझन को दूर करना शुरू करते हैं, यह समझाकर कि किसी वस्तु का निर्माण किससे हुआ है, उसका भौतिक कारण क्या है और अंततः वह किस रूप में परिणत होती है। वह एक बहुत साधारण उदाहरण की ओर संकेत करते हैं। इस उदाहरण को देखो। यदि तुम कच्ची मिट्टी के एक ही ढेले को वास्तव में समझ लेते हो तो तुम अपने आप ही उससे बने हर घड़े, कटोरे या मूर्ति की भौतिक वास्तविकता को समझ लेते हो। कुम्हार उसे जो विशेष आकार देता है, जैसे एक लंबा फूलदान या एक सपाट थाली, वह अस्थायी होता है। वह केवल एक नाम और एक रूप है। यदि तुम फूलदान को गिरा दो तो उसका आकार नष्ट हो जाता है, लेकिन मिट्टी स्वयं बनी रहती है। उस वस्तु का एकमात्र स्थायी सत्य वही मिट्टी है। फिर उद्दालक इस विचार को अंतिम स्तर तक ले जाते हैं। यदि मिट्टी घड़े का सत्य है तो वह अदृश्य ब्रह्मांडीय मिट्टी क्या है जिससे मनुष्य, ग्रह और पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है? इसका उत्तर देने के लिए छांदोग्य उपनिषद सृष्टि का एक प्राचीन वैदिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह उस अवस्था का वर्णन करता है जब समय, स्थान, नाम या रूप कुछ भी अस्तित्व में नहीं था और केवल सत अर्थात शुद्ध अस्तित्व अकेला बिना दूसरे के विद्यमान था। लेकिन इस शुद्ध अस्तित्व ने स्वयं को अनेक बनाने की इच्छा की। यह एकमात्र बिंदु सत बाहर की ओर प्रसारित होकर अपना पहला तत्व उत्पन्न करता है, अग्नि, जो इस ढांचे में सभी रूपों और दृष्टि की इंद्रिय को नियंत्रित करती है। प्रक्रिया आगे बढ़ती है जब यह ऊष्मा संघनित होकर अगले तत्व जल में परिवर्तित होती है, जो स्वाद की इंद्रिय को नियंत्रित करता है। अंततः जल ठोस होकर तीसरे तत्व पृथ्वी में बदल जाता है, जिसे ग्रंथों में अक्सर अन्न कहा गया है और जो गंध की इंद्रिय से जुड़ा है। त्रिप्लीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से ये तीन मूल तत्व असंख्य प्रकारों में मिलते और पुनः मिलते हैं और भौतिक जगत की हर जटिल वस्तु का निर्माण करते हैं। उद्दालक इस विशाल ब्रह्मांडीय संरचना को सीधे मानव शरीर पर लागू करते हैं, जिससे एक अमूर्त सिद्धांत एक जैविक वास्तविकता बन जाता है। उपनिषद का कथन है कि जब हम भोजन करते हैं तो उस पृथ्वी या अन्न का सबसे सूक्ष्म और परिष्कृत अंश मन का निर्माण करता है। हम जो जल पीते हैं उसका सबसे सूक्ष्म भाग प्राण में परिवर्तित हो जाता है, जो हमारा जीवनदायी श्वास है। और जो अग्नि हम ग्रहण करते हैं, हमारे वातावरण की ऊष्मा और ऊर्जा, उसका सबसे सूक्ष्म भाग हमारी वाणी की क्षमता को शक्ति देता है। हम किसी यादृच्छिक ब्रह्मांड में भटकते हुए अलग थलग दर्शक नहीं है। हम अत्यंत संगठित संरचनाएं हैं जो उसी पदार्थ से बनी है जिससे तारे बने हैं। श्वेत केतु अभी भी इसे पूरी तरह समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह अपने पिता से पूछता है कि कोई पूर्णतः अदृश्य और निराकार चीज इतनी विशाल और ठोस वास्तविकता कैसे उत्पन्न कर सकती है। उद्दालक उसे एक विशाल बरगद के छोटे से फल को तोड़ने के लिए कहते हैं
और फिर उसके भीतर के सूक्ष्म बीज को भी तोड़ने के लिए कहते हैं। उस बीज के भीतर लड़का बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पाता। फिर भी उद्दालक बताते हैं कि उसी अदृश्य सार से एक विशाल फैला हुआ वृक्ष उत्पन्न होता है। फिर उद्दालक श्वेतकेतु से कहते हैं कि वह एक कप पानी में नमक का एक टुकड़ा रात भर के लिए घोल दे। अगली सुबह नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि लड़का उस पात्र से किसी भी बूंद का स्वाद ले तो नमक की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है। ब्रह्मांड की मूलभूत वास्तविकता भी इसी प्रकार कार्य करती है। तुम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसका अस्तित्व निर्विवाद है, क्योंकि तुम लगातार इसके प्रभावों को देख सकते हो। उद्दालक बताते हैं कि यह अदृश्य सार जो ब्रह्मांड के जल में पूर्णतः घुला हुआ है, वही श्वेत केतु का आंतरिकतम आत्मस्वरूप है। वह इस सत्य को 3 संस्कृत शब्दों में संक्षेपित करते हैं। तत्त्वम् असि, तुम वही हो। इस एक वाक्य ने सदियों तक तीव्र दार्शनिक वाद विवाद को जन्म दिया। 8वीं शताब्दी के आचार्य आदिशंकर, जो अद्वैत वेदांत परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने तत्त्वम् असि को पूर्ण और वास्तविक एकत्व के रूप में व्याख्यायित किया। इस दृष्टिकोण में व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा पूरी तरह से अभिन्न है। बाद के विद्वानों जैसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्यों ने गुणात्मक एकता का विचार प्रस्तुत किया। हम ईश्वर की आध्यात्मिक प्रकृति को उसी प्रकार साझा करते हैं जैसे एक छोटी चिंगारी एक प्रज्वलित अग्नि की प्रकृति को साझा करती है, लेकिन आकार में हम अलग रहते हैं। इन मतभेदों के बावजूद दोनों परंपराएं इस बात से सहमत हैं कि इस ब्रह्मांडीय स्रोत से अपने गहरे संबंध का अनुभव मानव पहचान को मूल रूप से परिवर्तित कर देता है। फिर एक अंतिम व्यावहारिक प्रश्न उठता है, यदि हम इस परम वास्तविकता से बने हैं तो हमें दुख, सीमाएं और भ्रम क्यों अनुभव होते हैं? उद्दालक एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसे अपहरण कर लिया गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसे एक अजनबी भूमि में छोड़ दिया गया। वह व्यक्ति अत्यंत दुखी और भयभीत है, केवल इसलिए पीड़ित है क्योंकि उसने अपनी दिशा की पूरी समझ खो दी है। वह पट्टी माया अर्थात अज्ञान का प्रतीक है। हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमने अपनी वास्तविक प्रकृति को भुला दिया है। केवल एक ऐसे गुरु के मार्गदर्शन से जो उस पट्टी को हटा देता है, वह यात्री अंततः अपने घर का मार्ग खोज सकता है। तत्त्वम् असि का प्रत्यक्ष अनुभव भ्रम को काट देता है, कर्म और प्रतिक्रिया के चक्र को रोक देता है और परम आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग को खोल देता है।